दोनों हाथ चिन्ह मुद्रा, स्पाइन सीधी, आंखें बंद। आंखों को कोमलता से बंद करें। चेहरे पर मधुरता के भाव, चेहरे पर मधुरता के भाव। मीठी सी मुस्कान, एक शांत सौम्य हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। 3 बार ओमकार करेंगे। हर ओमकार से पहले धीमी गहरी लंबी श्वास को अंदर भरना है। धीरे से अपनी दोनों हाथ की हथेली का घर्षण से प्राप्त हुई ऊर्जा दोनों आंखों को प्रदान करें। आंखों को अंदर ही अंदर खोले, बंद करे, खोले, बंद करे। दोनों हाथों की उंगलियों को चेहरे पर फैला दे। हल्का हल्का प्रकाश अंदर आता हुआ देखे। दोनों हाथों की हथेलियों को नीचे की ओर सरकाए। एक मीठी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखों को खोले। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम। सभी को हरि ओम। आज की अपनी ध्यान यात्रा का आखिरी दिन। मेरे लिए ये सफ़र बहुत ही सुहाना रहा, बहुत ही दिलचस्प रहा, अमेजिंग रहा। नए नए एक्सपीरियंसेस को मैंने भी आपके साथ एक्सप्लोर किया है। सो तहे दिल से धन्यवाद आप सभी का। मैं सभी की बहुत 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 आभारी हूँ। बहुत सारा धन्यवाद आप सभी को, है ना। दूसरा, आज हम कोई मतलब क्या है कि मैं एक आखिरी चांस भी छोड़ना नहीं चाहती थी, है ना। तो आज हम बहुत रेयर नहीं बोल सकते, करते ही हैं हम रोज, पर उसके अप्रोच को बोल सकते हैं अलग, है ना। आज हम लेटिंग गो का ध्यान लेकर आए हैं। मतलब जाने देना है, मुक्त होना है, छोड़ना है ना। भगवान बुद्ध की दी हुई शिक्षा है, साधना है, जिसका आज हम अभ्यास करने वाले हैं। लेट गो होता क्या है पता है। मतलब हम जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, हम लोग अपने हर एक चीज़ को पकड़ के लेकर आते, रखते हैं, अपने पास रखते हैं। कुछ चीज़ पसंद आ गई, कुछ विचार पसंद आ गए, कोई इवेंट पसंद आ गया, कोई सिचुएशन पसंद, बस उसको ही अपने मन में जमा करके रखने लगते हैं। हाँ, फिर धीरे धीरे वो भरता जाता है, भरता जाता है, भरता जाता है। हमारे पास इस वर्तमान क्षण को, है ना, इस जीवन को जीने के लिए, इसको एक्सप्लोर करने के लिए, उसके नए दृष्टिकोण से देखने के लिए समझ सूझबूझ विचार ही नहीं रहते। हम उतने अपने पास्ट में खोए हुए रहते हैं। तो लेट गो वो कला है जो हमें हमारे अनड्यू थॉट्स, अनड्यू तनाव, जो भी आज हमारे लिए काम का नहीं है ना, उससे मुक्त होने में मदद करेगा। जैसे जहाज ले लो आप, पानी में, है ना, वो सागर में लेके जाते हैं। वहाँ पे जब भी ऐसी स्थिति होती है कि आगे बढ़ने में प्रॉब्लम करती है, तो वो अपने ही वजन को अपने मतलब जहाज से नीचे फेंक देते हैं, मतलब समंदर में डाल देते हैं, खुद हल्के हो जाते हैं, ताकि आगे की यात्रा अच्छे से उनकी समाप्त हो। बस बिल्कुल वैसा ही हम आज करने वाले हैं।
है ना। अपने सभी पुराने नहीं काम के थॉट्स, विचार, भावनाएं, अपने चक्कीपन को, अपने स्वभाव को, अपने उस व्यक्तित्व को, है ना, थोड़ा 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 लेट गो करने वाले हैं। अभी लेट गो होता क्या है, हम डिटैचमेंट का अभ्यास करने वाले, बराबर। तो लेट गो होता क्या है, ऐसा है कि जो आपको बहुत पसंद है उस चीज़ को आपने छोड़ दिया तो आपका डिटैचमेंट का अभ्यास हो गया। एग्जाम्पल ले लो, जैसे कभी क्या होता है कि हाँ, खाने में मुझे यही पसंद है, पर मैं तो डिटैचमेंट का अभ्यास कर रही हूँ, तो अभी मैं उसको छोड़ रही हूँ कि नहीं कोई बात नहीं, मैं तो अभी उसको लूँगी ही नहीं, है ना। डिटैचमेंट वो नहीं है कि आप चीज़ों को छोड़ दो, हाँ, आप परिस्थितियों को छोड़ दो, हाँ, आप सबसे दूर हो जाओ। डिटैचमेंट वो है उसको ही अनुभव करने का, राग और द्वेष के भाव से मुक्त हो जाओ, अनासक्त हो जाओ। हमारा राग क्या है कि हमें जो पसंद है हमें बस वही चीज को, वही अनुभव को बार 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 करना है। उस भाव से अनासक्त हो जाओ, उस भाव से मुक्त हो जाओ। हमारा द्वेष क्या है कि हमें जो पसंद नहीं वो तो हम करेंगे ही नहीं, वो हमें चाहिए ही नहीं। एक बार कीधું ना, मारा थी दूर ले जाओ, है ना। वो सारी चीज़ों से अनासक्ति को पाना है, वहाँ से डिटैचमेंट को सीखना है। डिटैचमेंट एक भाव है, अनासक्ति भाव, उसको अपने अंदर इनकलकेट करना है। तो मतलब क्या, आपके आजू बाजू सब कुछ, सब जैसा है वैसा ही रहने वाला है, केवल आपके उनके प्रति के भाव में बदलाव आएगा, है ना। अभी आप उतना विचलित नहीं होंगे अगर आपके पास आपकी मन पसंदीदा चीज़, वस्तु, परिस्थितियाँ नहीं है, तो आप बोलोगे ओके कोई बात नहीं, ये भी होता है, गुजर जाएगा। तो ये सारे भावों को हम, डिटैचमेंट भाव को, लेटिंग गो के भाव को आज हम अभ्यास करने वाले हैं, थोड़े से नए अप्रोच के साथ। अभ्यास थोड़ा लंबा है, मैं भी 5-7 मिनट आपका और ज़्यादा ले सकती हूँ। तो अपनी अपनी जगह के ऊपर बैठ के भी किया जा सकता है, इसे लेट के भी किया जा सकता है। तो अपनी अपनी अनुकूल स्थिति में आ जाए। अपनी अपनी अनुकूल स्थिति, इसमें भी आप अनुकूल हो कुछ समय के लिए। मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। फाइन स्लीपिंग, आंखें बंद, आंखों को कोमलता से बंद किया हुआ है। चेहरे पर मधुरता के भाव, चेहरे पर मधुरता के भाव। अब अपने ध्यान को अपने श्वास और प्रश्वास पर लगाए।
अपने ध्यान को अपने श्वास और प्रश्वास पर लगाए। सजग बन जाए। हर आती हुई श्वास जीवन का एहसास, हर जाती हुई श्वास नई श्वास के लिए जगह बनाकर जाती है। हर आती हुई श्वास और हर जाती हुई श्वास। सजग बन जाए अपने ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट के पूरे प्रोसेस के पर। अब अपनी सजगता को अपने शरीर के ऊपर लाए। अपनी सजगता को अपने शरीर के ऊपर बनाए। हर प्रश्वास के साथ अपने शरीर को ढीला छोड़ते हुए जाए, एकदम ढीला छोड़ दे। With every exhalation, make yourself comfortable, soften your muscles. अपने शरीर के हर एक भाग को अपनी सजगता में लाए। पैर की उंगली से लेकर सर के बाल तक, सर के बाल से लेकर पैर की उंगली तक, जहाँ कहीं भी थोड़ी सी भी पीड़ा, संवेदना, तनाव, स्टिफनेस का अनुभव हो रहा है, उसे अपनी सजगता में लाए। अपने आप को अनुमति दे। Allow yourself to let go all the tension with every exhalation. अपने आप को अनुमति दे कि हर प्रश्वास के साथ उस तनाव को धीरे 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 दूर किया जा रहा है। Allow yourself. अपने आप को पूर्ण रूप से धरती माता को समर्पण कर दे। कोई भी प्रतिरोध न रखे, रेजिस्टेंस न रखे। अपने तनाव को मुक्त होने दे। अपने तनाव को मुक्त होने दे। आपके शरीर की ऊपरी त्वचा से लेकर अंदर दूर गहराई तक हर एक मसल टेंशन को सजगता में लाए और उसे अनुमति दे कि वो हर प्रश्वास के साथ शरीर से बाहर चला जाए। Allow yourself. Be mindful, be in present moment. स्कैन करें अपनी बॉडी का फिर से एक बार। पैर की उंगली से लेकर सर के बाल तक, सर के बाल से लेकर पैर की उंगली तक। आपकी सजगता में आया हुआ कोई भी तनाव शरीर में ठहरना नहीं चाहिए। Allow it to let go. Allow it to let go. अब अपनी
वर्तमान क्षण को एक्सेस करें। आपके मन में क्या चल रहा है, अपनी इस प्रेजेंट मोमेंट को एक्सेस करें। क्या चल रहा है, क्या विचार चल, हो सकता है विचार है, हो सकता है विचार ना हो। एक्सप्लोर द प्रेजेंट मोमेंट। जो भी चल रहा है उसे सजगता पर लाए। हो सकता है काम के विचार है, टू डू लिस्ट है, पहले क्या किया था, अब क्या करना है, आज का क्या कार्यक्रम है, प्लानिंग है, सब कुछ, बहुत कुछ चल रहा हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अपनी सजगता में लाए अपनी मानसिक स्थिति को, इस क्षण की मानसिक स्थिति को। अपनी मानसिक केओस को अपनी सजगता में लाए और अनुमति दे अपने आप को, जो इस वक्त इस क्षण जरूरी नहीं है, काम का नहीं है, लेट इट गो, लेट इट गो, लेट इट गो। उसे जाने दे, उसे जाने दे। उन सारे विचारों ने, उन मानसिक केओस ने आपके मन में बहुत सारी जगह को रोक के रखा है। उसे खाली होता हुआ देखे, उसे हल्का होता हुआ देखे। हम लगभग हर व्यक्ति अपने विचारों को कस कर पकड़ के रखता है। वो उसकी सजगता में शायद है, शायद नहीं। हमारे विचारों को, हमारे हमारे हमारी परिस्थिति, हमारे नकारात्मक भाव को, हमारी कामयाबी को, हमारी ग्रंथियों को हमने कस के पकड़ा हुआ है। हम उसे ही अपनी आइडेंटिटी मानने लगे हैं। उन सारे विचारों से उतनी एक रूपता बढ़ गई है कि हम उसे अपनी पहचान मानने लगे हैं। अपने आप को याद दिलाए, वो विचार है, मैं विचार नहीं हूँ। They are thoughts, we are not thoughts। हम अपने विचार नहीं हैं, विचार और मैं अलग हूँ। विचार और मैं अलग हूँ। अपने आप को अनुमति दे उन सारे विचारों को धीरे 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 दूर किया जाए, विचारों से मुक्त हुआ जाए। अलाउ योरसेल्फ टू लेट गो ऑल द थॉट्स दैट आर नॉट नीडेड नाउ। हमारी सही पहचान हमारे विचार नहीं है, हम अपने आप हैं। अपनी फॉल्स आइडेंटिटी से मुक्ति, अनुमति दे अपने आप को उनसे मुक्त होने के लिए।
सजगता में लाए, सजगता में लाए आपकी अपेक्षाओं को, आपकी आशाओं को, अपने प्रति, दूसरों के प्रति, परिस्थितियों के प्रति। ये ऐसा होना चाहिए, वो वैसा होना चाहिए, ऐसी हमारी अपेक्षाएं हैं हमारे अपने आप से और दूसरों के प्रति। ऐसे भाव को हो सकता है आप में है, हो सकता है नहीं है। सजगता में लाए, सजगता में लाए। ऐसे भाव हमें कस कर भूतकाल में पकड़ कर रखते हैं। हम चाहते हुए भी वर्तमान क्षण में नहीं आगे बढ़ सकते, नए अनुभवों को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। हमारी आशाएं, हमारी अपेक्षाएं हमें भूतकाल से छूटने ही नहीं देती है। किसी भी परिस्थिति का सही होने की जिद मत रखें। वो जैसी है, सही है, वैसे ही सहर्ष उसे स्वीकार भाव रखें। अपनी आशाओं को, अपनी अपेक्षाओं को अपने प्रति और दूसरों के प्रति बोझल मत होने दें, उसका भार मत अनुभव होने दें। सही करें। Allow yourself to let it go, all the expectations you have from you and others. अनुमति दे अपने आप को अपने भूतकाल से मुक्त होने के लिए, अनुमति दे। मन में थोड़ा हल्कापन, हमारे डर, नाकामयाबियाँ, नकारात्मक भाव, अपराध भाव, शर्म, उन सारे भावों के प्रति एक बार सजग हो जाए। सारे भावों के प्रति सजग हो जाए जो हमें बोझल बनाते हैं, हमें ड्रैग करते हैं, पीछे खींच के लेकर जाते हैं, इस वर्तमान क्षण में रहने नहीं देते हैं, तनाव मुक्त बना देते हैं हमें। उन सारे भावों के प्रति एक बार सजग हो जाए। धीरे धीरे अलाउ योरसेल्फ टू लेट इट गो। अपने आप को अनुमति दे कि उन सारे भावों से मुक्त हो जाए। मुक्त हो रहे हैं, ओझल हो रहे हैं सारे भाव आपके मानस पटल के ऊपर से। पूर्ण सजगता से श्वास अंदर भरे और बाहर करें। पूर्ण सजगता से श्वास को अंदर भरे और बाहर करें।
अपने मन में एक खुलेपन का, हल्केपन का, आरामदायक एक ईज का अनुभव करें। एक ईज का अनुभव करें। जैसे बहुत सारी जगह आपके शरीर और मन में खुल चुकी है। आपने अनलॉक किया है किसी बहुत बड़ी स्पेस को। अब अपनी सजगता में ऐसे व्यक्ति को लेकर आए जिसके प्रति आपको नाराजगी थी, गुस्सा है, आशाएं हैं, शायद आप उनसे झगड़े भी हैं। वो अभी शायद इस वक्त आपके साथ नहीं है, आपके जीवन में नहीं है। और उनसे आपको गिला है, शिकवा है। क्या उनका आपके साथ अनुभव सही नहीं रहा, या आपने उनके साथ कुछ सही नहीं किया है? सारे अनुभवों को सजगता में लाए। शायद कुछ कहना बोलना रह गया है। हो सकता है आप भावुक हो जाओ कुछ देर के लिए। पूर्ण सजगता में लाए एक ऐसी व्यक्ति की पहचान को जिनसे आपको रिसेंटमेंट है, गुस्सा है, तकरार है। और उसका प्रभाव आपके आज के जीवन में भी है। हो सकता है बहुत पुरानी बात हो, पर जिस तरह आपको उनसे छूटना चाहिए उस तरह हो नहीं पाया है। बोलना, कहना, सुनना में भी रह गया है, और अब वो गुंजाइश नहीं है कि वो आप करो। अपने आप को अनुमति दे कि उनसे जुड़े हर एक बुरे अनुभव को लेट गो करें। Let go all the bad experiences you have with that people. और उनके साथ जुड़ी हुई अपनी अच्छी यादों को चेरिश करें, उसे अपनी स्ट्रेंथ बनाएं, उसे अपना पावर बनाएं। उसी के प्रकाश के वर्तमान क्षण को आप और भी अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे। जो हो गया वो हो गया। लेट इट गो, लेट इट गो, लेट इट गो। अपने आप को अनुमति दे, अपने आप को अनुमति दे। अपने आप को माफ कर दे, उस व्यक्ति को माफ कर दे। वो आपको भूतकाल में कस के पकड़ के रखते। उनसे सकारात्मक शक्ति को अपने अनुभव में लाए, उनकी अच्छी यादों को चेरिश करें, उन्हें अपनी ताकत बनाए, उन्हें अपनी स्ट्रेंथ बनाए।
Let go all the bad experiences you had. Let it go. धीरे धीरे वापस अपने ध्यान को श्वास और प्रश्वास पर लगाएं। वापस अपने ध्यान को अपने श्वास और प्रश्वास पर लगाएं। इन प्रेजेंट मोमेंट सजगताओं को बनाएं। मन में सुकून, शांति, हल्कापन, एक ब्राइट स्पेस का अनुभव करें। अपने आप को मुक्त अनुभव करें, फ्रीडम का एहसास करें। जैसे आपने एक बहुत बड़े कार्य को निपटा कर अभी आके यहाँ बैठे हैं, हाश का अनुभव हो रहा है। पूर्ण रूप से सजग, पूर्ण रूप से वर्तमान क्षण में, पूर्ण रूप से वर्तमान क्षण में। शरीर में आनंद और हल्कापन, स्फूर्ति और ताजगी, स्फूर्ति और ताजगी। Be with yourself. Be with yourself. अब आपका शरीर और मन नई उड़ान के लिए, नए अनुभवों को प्राप्त करने के लिए, आपसे खुद से बिन शर्ती प्यार करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। आप पूर्ण रूप से आपके जीवन की सबसे शक्तिशाली, महत्वपूर्ण, चमत्कारिक क्षण वर्तमान क्षण में हो, जहाँ पर सारी पॉसिबिलिटीज खुल जाती हैं। और वर्तमान क्षण एक अनमोल तोहफा लेकर आती है। उसको एक्सप्लोर करें, उसकी एबिलिटी को डेवलप करें। आप इस वक्त द मोस्ट हैपनिंग, द मोस्ट पावरफुल प्रेजेंट मोमेंट को जी रहे हो विदाउट बीइंग जजमेंटल। आप पूर्ण रूप से तैयार हो। आप अपने भूतकाल से और भविष्यकाल से पूर्ण रूप से मुक्त हो चुके हो, पूर्ण रूप से मुक्त हो चुके हो, पूर्ण रूप से मुक्त हो चुके हो। धीरे से दोनों हाथ की हथेली का घर्षण, घर्षण से प्राप्त हुई ऊर्जा दोनों आंखों को प्रदान करें। धीरे धीरे ये ऊर्जा सर्वांगों को अर्पण करते एक मीठी सी मुस्कान के साथ, हल्केपन के साथ, एक नई खुशी के साथ अपनी दोनों आंखों को खोल दीजिए। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम सभी को। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। हैव अ हैप्पी एंड हेल्दी डे अहेड। हरि ओम सभी को, सभी को हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। आप सभी को अपने अपने अनुभव को लिखना है, आज मुझे शेयर करना है, आपको फॉर्म को सबमिट करना है। आज शाम तक विदाउट फेल सारे फॉर्म मुझे पहुंच जाने चाहिए। आप अपने इस अनुभव के बारे में अगर कुछ दो बात करना चाहते हो तो कर सकते हो।